देखिए आज हम लोग कर रहे हैं सीए के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अर्थमेटिक ऑपरेशन। हम लोग जो अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है उसमें हम लोग 4 तरीके सीखेंगे। एक तो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे बड़ी बात, हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो नॉर्मल जो एडिशन है जैसे बाइनरी एडिशन वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है या किसी भी प्रकार, जरूरी नहीं है एन मतलब 3, 4, 5, 7, इन सब के लिए मैं आपको एक कॉमन जो है ट्रिक मैं आपको दूंगा। अब देखिए सबसे पहली जो चीज़ है एडिशन की, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं बाइनरी एडिशन की बात करता हूं, तो पहली बात तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 इस तरह से लिखा होगा और इस तरह से उसके आगे एक और लिखा हो, चाहे इसमें ऑक्टल हो जाए, चाहे बाइनरी आ जाए, चाहे हेक्साडेसिमल आ जाए। अगर ये इस तरह से उसको जोड़ता है तो आपने लिखा 1011 1101। आपको बस ध्यान यही रखना है कि जैसे 102 ऐड किया तो 2 से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आप बाइनरी वाला कर रहे हैं, तो 1 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो 2 आ रहा है, तो आप 2 में से 2 को माइनस कर देंगे, यहाँ कितना बच जाएगा 0। ये तरीका मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, मैं आपको सीधे वो भी सिखा सकता हूँ 101 0 बचता है, 1 कैरी आती है, क्योंकि ये आपके आगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी फायदा करेगा। एकदम सेम मेथड, जितनी बार 2 माइनस करेंगे उतनी बार आगे 1 लिखेंगे। 102 आ गया, फिर वापस 2 में से आप 2 माइनस किया, 0 आ गया, 1 आ गया, 112 आ गया, 202 वापस से 0, आगे क्या आ गया 1 कैरी। 101 3 आया, इस पर 3 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया 1 कैरी। अब देखो इस तरीके का बेनिफिट क्या होता है, अगर मान लीजिए एक तो सब तरह के उसमें यूज आएगा ही आएगा, लेकिन इसी तरह से अगर आपके पास में एडिशन में वैल्यू बहुत ज़्यादा है तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और बढ़ा दिया, इसके अंदर 4 1 है, 4 1 है, तो 4 में से एक बार 2 माइनस किया, 2 आया, फिर 2 में से 2 माइनस किया, कितना आया 0। 2 बार 2 माइनस किया, इसलिए आपने आगे 2 लिख दिया। इसी तरह से 2 और एक 3, एक 4 और एक कितना आ गया 5। वही सेम मेथड, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1 लिखा गया, आगे 2 लिखेंगे। 2 एक 3 एक 4 और एक 5, वो सेम ही वापस प्रोसेस होगा, 1 बचेगा, आगे 2 लिखा जाएगा। 2 एक 3 एक 4 एक 5 और एक 6 होगा, तो 6 में से 2, 4 में से 2, 2 में से 2, कितना बच गया 0। और आगे 3 बार 2 माइनस किया था, 1 2 और 3, इसलिए आपने आगे क्या लिख दिया 3, 3 में से 2, 3 जो बचा 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर क्या आ जाएगा 1। ये हो गया बड़ी वैल्यू के लिए। तो ये सेम मेथड अगर आपको बाइनरी में यूज आ गया है तो ये सेम तरीका आपके ऑक्टल और हेक्सा में भी इजी गोइंग रहेगा। अब यही सेम मेथड हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, ऑक्टल के लिए। देखिए पेपर में क्या होता है कि 7 6 3 8 और 3 2 7 आ गया आपका ऑक्टल। तो अगर ये मेथड समझ में आ गया तो मान के चलो कि कोडिंग आप इजीली इसके अंदर फटाफट कर लेंगे कि कैसे करना है। 3 2 7 किए आपने, अब आप जो है वही सेम तरीका 7 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 10। 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसे 8 से ऊपर जाएगा तो 8 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। जितनी बार 8 माइनस करेंगे उतनी बार आप आगे 1 लिखेंगे। जैसे जितनी बार आप 2 माइनस कर रहे थे उतनी बार आप आगे 1 काउंट कर रहे थे। सेम इसी तरह से 6 1 7 2 कितना हो गया 9, 9 में से 2 माइनस किया, कितना बचा आपका 7, 7 में से 7 के बाद माइनस करने की जरूरत है। 9 में से आपको कितना माइनस करना है, सॉरी 8, क्योंकि 8 का चल रहा है, कितना बचेगा 1। आगे कितना लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। अब देखिए 7 और 1 कितना हो गया 8। 8 जो है देखो ये आपका बना था 6 1 7 और 2 9, ये था 7 और 3 10, ये बना है 7 और 3 10 और 1 11। अब 11 में से आप किसको माइनस करेंगे 8 को, 9 10 11 आपके 3 बचेंगे और आगे जो है 1 आपकी कैरी चली जाएगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इसको जोड़ना है
जोड़ने के बाद में 8 को माइनस करना है, जितनी बार भी 8 माइनस होगा उतनी बार आगे कैरी लिखनी है। ये जो मैंने है वो ऑक्टल एडिशन आपको समझाया है। सेम टू सेम अगर मैं बात करता हूँ हेक्साडेसिमल की, मान लीजिए 1A है और B 10 है, B C है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि A का मतलब 10 होता है, हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसके पास में, और B का मतलब क्या होता है 11, और C का मतलब जो होता है वो कितना होता है 12। अब आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड जब आप करेंगे तो ये आपका 10 और 12 जब ऐड होगा तो ये आपका बन गया 22। अब आपको पता है हेक्साडेसिमल चल रहा है तो 16 माइनस करेंगे तो 6 आपका इधर बचेगा, तो आपका रिजल्ट इसमें क्या आएगा 6 आएगा। और जितनी बार आपने 16 माइनस किया है उतनी बार आप आगे 1 लिख देंगे। इसका मतलब देखो हुआ कुछ भी नहीं है, आपने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसमें से 16 माइनस किया। जैसे यहाँ पर हम लोग 8 माइनस कर, जितनी बार आप माइनस करेंगे उतनी बार आप आगे 1 लिख देंगे। अब आप वापस से जो वैल्यू दिख रही है 11 और 1 12 और 1 13 लिख सकते हो, क्योंकि 16 से ऊपर नहीं लिख सकते। जैसे इसमें 8 से ऊपर नहीं लिख सकते, इट मीन्स यहाँ 13 लिख सकते हैं, और 13 का मतलब होगा आपका D। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो D6 आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार के एडिशन ऑपरेशन को अगर आप करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपको सब जगह जो है यूजफुल रहेगी। कुल मिला के बाइनरी अगर है तो जितनी बार बाइनरी में मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 से ऊपर वैल्यू ना बचे, और जितनी बार आप 2 माइनस कर रहे थे उतनी बार आप आगे कैरी काउंट कर रहे थे। सेम टू सेम हेक्साडेसिमल में जो वैल्यू जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि 16 से ऊपर ना जाए, और जितनी बार आप 16 माइनस करेंगे उतनी बार आगे आपकी क्या जाएगी, एक कैरी जाएगी। अगर आपको ये चीज एडिशन में समझ में आ गई है तो सब्ट्रैक्शन में आप ये सोचो कि इसे हम लोग अपोजिट करेंगे। अब देखिए इसी चीज को हम लोग सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे, सेम ही कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए पेपर में 1011 और माइनस जो है 101 आ गया, तो ये आपका बाइनरी इस तरह से लिखा होगा, इसी तरह से यहाँ पे ऑक्टल या इसी तरह से हेक्सा लिखा होगा। तो कुल मिला के 1011 और 101 आपका लिखा हुआ है, इसको माइनस करना है। इसी तरह से हम ऑक्टल में एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 7 6 3 और एक मैंने ले लिया 6 और 4, ये ऑक्टल के लिए मैंने ले लिया, ये मेरा बाइनरी के लिए हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग हेक्साडेसिमल। ये हो जाएगा हमारा 9A और 7, ये हेक्सा के लिए। अब देखो वो सेम ही चीज कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे। पहले हम जब ज्यादा जा रही थी वैल्यू तो आगे कैरी दे, अपोजिट करेंगे। मतलब कैसे, जैसे इसमें देखिए 1 में से 1 माइनस गया, कितना बच गया 0, 1 में से 0 गया, कितना बच गया 1, 0 में से 1 जा रहा नहीं, तो ये जब टूटेगा एक, जैसे आगे एक दे रहे थे अब एक टूटेगा तो अगले वाला अब 2 बनेगा। जब 2 बनेगा 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसी तरह से ऑक्टल वाले में 3 में से 4 जाता नहीं है, तो 6 जब टूटेगा तो ये 5 बनेगा, और 1 जब कम होगा तो अगले वाले में 8 जुड़ेगा, 8 प्लस होगा, तो 8 और 3 आपका जो है वो कितना हो जाएगा 11। 11 में से 4 अगर आपका जाएगा तो आपके बचेंगे, कितने बचेंगे 7। ठीक है, ओके। अब 5 में से 6 जाते नहीं, तो आप क्या करेंगे 7 को 1 कम करेंगे, कितना बनेगा 6, अगले वाले में 8 प्लस हो जाएगा, 8 और 5 आपका 13 हो गया। 13 में से 6 गए तो कितना बचेगा 7, और यहां पर क्या बच जाएगा 6। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब इधर आ जाए आप, सेम टू सेम हेक्सा में F7 में से 7 जाता है, अगर जाता है तो बेफालतू पास वाले को माइनस करने की जरूरत नहीं है। F का मतलब 15 है, 15 में से 7 जब जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 9 में से A जाता नहीं है, जब जाता नहीं है तो 1 जब आपका टूटेगा तो अगले वाला 16 प्लस होगा, जैसे उस तरफ एक कैरी जा रही थी, तो 16 और 10, 16 और 9 आप ऐड करेंगे, और 16 और 9 ऐड करके उसमें से आप 10 को क्या करेंगे
माइनस करेंगे तो आपका 16 और 9 25, 25 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा 15, और 15 का मतलब क्या होगा F8। ये आपका हो गया किसके लिए, हेक्साडेसिमल। इसी तरह से बाइनरी में एक और अगर लेना चाहे, जैसे कि पेपर में बाइनरी ज्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए देखिए जैसे ये अपन ने ले लिया, 1 में से 1 गया, कितना बच गया 0, 0 में से 1 जाता नहीं है, इसके पास में भी कुछ नहीं है। ये जब टूटेगा इधर वाला तो ये 2 बनेगा, ये जब टूटेगा ये 1 बनेगा, ये वापस 2 बनेगा। आगे से आगे वैल्यू देते हो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, ये टूट के 0 बन ही चुका है। मतलब अगर कहीं वैल्यू ना मिले तो उससे अगले वाले से, उससे अगले वाले से, वो अगले वाले को, जैसे आप नॉर्मल लाइफ के अंदर जैसे आप 9 सब्ट्रैक्ट करते तो 1 जब टूटता है तो 10 बनते हैं, फिर ये टूटता है तो 10 बनते हैं, फिर ये 10 बनते हैं। वो सेम तरीका इन तीनों तरीकों में यूज होगा। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो बहुत ही इजी तरीका है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जैसे आप नॉर्मल करते हैं वही करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 से किया, 0 हो गया, 1 को 1 से किया, 1 हो गया। इसी तरह से तीनों को 0 से मल्टीप्लाई किया, तीनों 0 हो गए, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 0 1 हो गया, 1 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, 1 और 1 का 0 और एक कैरी आगे जाएगी, ये आपकी कैरी लिखी गई। और ये आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे नॉर्मल आप अपने करते हैं। इसी तरह से आप डिवाइड की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यही संख्या ले लेते 1 1 0 0 1, इसे 1 0 1 का अपने डिवाइड कराते हैं। तो पहली बार अपने 1 लगाया, 1 0 1 भाग गया, 0 में से 1 जाता नहीं है, ये 1 टूटेगा, अगले वाला कितना बनेगा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, ऊपर से 0 जब उतारेंगे तो इधर क्या लगाएंगे 0। अब एक और 1 उतारना है, फिर एक 0 तो अपने आप उतर जाएगा, और 1 उतारने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा 0, वापस आप 1 लगाएंगे 1 0 1, और ये आपका क्या हो गया डिवाइड हो गया। मतलब एक संख्या, जो नॉर्मल भाग का रूल है वही है कि एक संख्या तो ऑटोमेटिक उतरेगी, और दूसरी संख्या को उतारने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है 0 लिखना पड़ता है, पूरा पूरा भाग जाएगा और 101 आपका आ जाएगा।